हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को फिर से अपनी मम्मी की एक कहानी सुनाऊंगी। पहले भी आपसे कहा था कि मेरा नेचर मेरी मम्मी से थोड़ा बहुत मैच करता है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज्यादा अवेकन पर्सन थी। मतलब वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल थी कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे शायद ये जन्म कम पड़ जाए। तो क्या हुआ, मेरी मम्मी का नेचर था ही वैसे, बहुत ज्यादा दयालु थी, बहुत ज्यादा उनके अंदर दया थी। तो मैंने पहले भी एक स्टोरी में बताया था कि मेरे भाई की तबीयत खराब होती थी, तो मेरी मम्मी को एक पंडित जी ने बताया था कि इसको हनुमान जी के दर्शन कराया करो हर शनिवार और मंगलवार, तो ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, और ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा। तो चलो मम्मी ये करती थी। जिस मंदिर में मम्मी दर्शन करने जाती थी, वहां से घर का जो डिस्टेंस था जहां हम लोग रहते थे, तो वहां मम्मी जैसे बस से आती जाती थी, तो वो कम से कम नहीं 30-40 किलोमीटर था। ठीक, 30-40 किलोमीटर था। तो पापा तो जॉब करते थे, तो पापा मम्मी से कहते थे कि सुबह निकलो, अपना दर्शन करा के चली आओ। यही करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मम्मी, जैसा होता नहीं कि जैसे कोई साजिश रचता हो, तो उस समय साजिश ये रची गई थी कि वो मेरे मम्मी पापा को अलग करने की साजिश, मेरे पापा की जिंदगी में आने की साजिश। सोचिए कैसे। लेकिन वही होता है, जिसके साथ भगवान हो, जो भगवान को लेके चलता हो, उसका कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता, कितना भी कोई उसकी बिगाड़ने की कोशिश करे। और ये चीजें आप समझना इस स्टोरी से, कि पूरी दुनिया खिलाफ अगर हो जाए, लेकिन अगर भगवान उसके साथ है तो उसका कभी कोई कुछ बिगड़ता नहीं है। और इंसान रोने लगता है कि मेरा तो बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ नहीं होता, भगवान पे विश्वास रखो। यहाँ आपको मैं इसलिए स्टोरी बता रही हूँ कि आप भगवान पे विश्वास रखोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। और ये चीजें हम भूल जाते हैं, हम इंसानों पर विश्वास करते हैं, भगवान पर करते ही नहीं। मैं अपने भगवान को ये ऐसे मंदिर बना के बैठी हूँ, लोग सोचते हैं कि ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन नहीं। सोचो, भले ये मंदिर नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास मंदिर, नहीं है, मेरी सिचुएशन है कि मैंने ऐसे बना रखा है भगवान को, लेकिन अपने भगवान को मैंने जगह दी है ना। तो भगवान तो सिर्फ श्रद्धा देखते हैं और विश्वास देखते हैं कि इसका विश्वास कितना अड़ी है। बाकी तो भगवान कहते नहीं, भगवान पत्थर में भी साक्षात दर्शन दे देते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन मम्मी, मंगलवार का दिन था देखिए, उसके बाद मम्मी आई दर्शन करने। तो जब दर्शन करने आई, तो मंगलवार का दिन था, तो मम्मी वापस जाने लगी। वहां जैसे बस स्टैंड रहता है, तो वहीं से अप डाउन मम्मी कर लेती थी। तो उस बस स्टैंड पे मम्मी वापस जाने लगी, मम्मी खड़ी हुई, बस का वेट कर रही थी। तो एक औरत आई, खूब गोरी चिट्टी सुंदर सी, ठीक आई वो मम्मी से थोड़ी एज में छोटी थी। तो क्या हुआ कि आई, खड़ी हुई, और मम्मी से अचानक से अपने आप बातें करने लगी। मम्मी से, मम्मी वहीं शांति से खड़ी है, लेकिन मम्मी का नेचर उसको पहले से पता था, बिना जाने तो नहीं आई थी, ये तो था। बाद में सबने आपस में बातें की, सब समझ गए थे कि ये किसी की चाल थी। तो क्या हुआ, एक तो पापा गवर्नमेंट में थे तो पैसे थे, उसकी वजह से लोग ज्यादा पीछे पड़ते हैं ना। तो वो औरत मम्मी से बातें करने लगी और कहने लगी क्या कि आपका घर कहाँ है। तो मम्मी बताने लगी, तो उतनी ही देर में कह रही कि आप मुझे बहुत दयालु लगते हो और मैं आपके घर चलना चाहती हूँ। और मम्मी का पागलपन देखिए, मतलब इतना कोई दयालु और इतना कोई ना समझ हो सकता है। मेरी मम्मी थी ना समझ, बहुत लोगों को बेवकूफ बनाते थे। तो क्या हुआ अचानक से कि मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, चलो, कौन कहता है ऐसे। लेकिन मम्मी का सीधाईपन देखिए, कि मम्मी उसको कही कि चलो। तो मम्मी मम्मी से पता है क्या कह रही है कि चलो ऐसे आपका घर देख लूंगी, उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। और बल्कि उसका घर कम से कम नहीं 120 और 150 किलोमीटर दूर था। मम्मी ने कहा तुम अपने घर कैसे जाओगी, लेट हो जाएगा। तो और बच्चे बच्चे उसको कुछ नहीं थे, बच्चे झूठ मूठ के कह रहे कि मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। तो मम्मी ने कहा बच्चा कैसे रहेगा, तो कहे घर वाले संभाल लेंगे। सोचिए, और झूठ बोल के, और बच्चा भी कह रहे थे कितना है कि 6 महीने का, इतना झूठ। तो और मतलब गोरी चिट्टी सुंदर थी, थोड़ी जैसे पतली थी, ज्यादा हेल्दी नहीं थी। तो मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि बड़ी कमजोर है। और मम्मी उसके ऊपर तरस खा गई। मम्मी ने कहा चलो घर। भाई आई घर, आई मम्मी घर लेके आई। तो मम्मी मुझसे कह रही है कि आंटी आई हैं और इनको, अब देखिए मतलब उसके अंदर का एटीट्यूड देखिएगा आप। एज थी अच्छी खासी, साड़ी पहनी थी, सब कुछ था, हम लोग छोटे थे। तो मम्मी ने कहा ये आंटी आई हैं, इनको जो है कुछ दे दो खाने पीने का। तो मैंने चाय वाय बनाया, अब मेरी मम्मी की दया देखी, मैंने चाय वाय दिया। तो फिर मम्मी तो झूठ मूठ के वो पता क्या कह रही है, मुझे बहुत कमजोरी से फील हो रही है और जो है, और मुझे अजीब सा चक्कर आ रहा है। तो मम्मी ने तुरंत बोला कि चाय पी ली है, अब इनको एक गिलास दूध दे दो। मैंने उसको दूध दिया, मैं दे रही थी। अब यही है कि मम्मी का कहा तो मुझे मानना था। अब मैं, मेरे दिमाग में आ रहा है, देखिए मेरे, कहते नहीं कि जो फेमिनिन होती हैं इनका जो इंट्यूशन पावर बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। और वहां मैं उसकी इंटेंशन को पता नहीं क्यों मैं कैच कर रही थी, मेरे अंदर पता नहीं क्यों एकदम उलझन सी मच रही थी, उसकी एनर्जी मुझे पिक हो रही थी।
लेकिन तब मैं एनर्जी ये सब क्या होता है मैं नहीं जानती, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन मुझे समझ आने लगी थी। उसके बाद मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये बार बार मेरी मम्मी से इतने अपने दुख क्यों गा रही है, और मेरी मम्मी उसके बातों पे ऐसे रिएक्ट कर रही है। मेरी मम्मी का चलो तो उसका पैर भी दबा दे, तो मुझसे मेरी मम्मी खुद कह रही है कि इनके पैर दर्द हो रहे हैं, दबा दो। सोचिए, उनकी दया देखिए, और वो उसका फायदा उठा रही है। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं दबाऊंगी, मेरे अंदर चिड़ मच रही है पता नहीं क्यों। उसके बाद फिर क्या कह रही है मुझसे कि तुम्हारे पापा कब तक आएंगे। सोचिए, मुझसे कह रही तुम्हारे पापा कब तक आएंगे। उस समय क्योंकि पापा का जो जॉब टाइम था वो 4 बजे खत्म होता था, तो कह रही चार मतलब आते आते घर 4 बजे, वैसे 2 बजे का रहता था। तो कह रही तुम्हारे पापा कब आएंगे। मैंने कहा पापा से क्या मतलब है। मैंने पूछा भी, मैंने कहा पापा से क्या मतलब है, पापा आ जाएंगे, अपना ड्यूटी करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बस वो 10 मिनट बीते, तुरंत पापा का नाम ले कि पापा का नाम क्या, मुझसे बार बार पूछे कि पापा कहाँ हैं तुम्हारे, कब तक आएंगे पापा को। मैं मम्मी से कह रही है कि मैं देखना चाहती हूँ आपके पति को। मम्मी ने कहा आ जाएंगे, भी मिल लेना। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद टाइम हुआ तो पापा आ गए। तब तक उसकी खातिरदारी करे जा रही मम्मी, खाना पीना खिलाए जा रही हैं। उसके बाद फिर पापा आए। पापा आए तो क्या हुआ कि जैसे होता नहीं, जैसे तकत वगैरह, तो वहीं बैठे मेरे पापा, हम भी बैठे थे, मम्मी भी बैठी थी, सब लोग वहीं थे, अपना खातिरदारी हो रही, मम्मी बातें कर रहे हैं, उसका दुख सुख सुन रही हैं। अचानक से आई और क्या करी, अचानक से क्या हुआ कि जैसे हम बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, पापा भी वहीं बैठ गए अपना एक कोने पे। और वो समझ लो इधर साइड बैठी थी और पापा उधर साइड, बहुत ज्यादा डिस्टेंस था। उसके बावजूद सोचिए उस औरत की हरकतें, वो क्या करी, अपना देख रही मम्मी भी बैठी हैं, हम लोग भी वहीं हैं इर्द गिर्द, और पापा बैठे हैं, और पापा की तरफ पैर करके लेट गई। लेट गई, हम सब बैठे हैं सामने। कह रही बहुत तेज कमर में दर्द हो रहा है, मुझे आराम करना है। मम्मी ने कहा अच्छा आराम कर लो। मेरी मम्मी की दया देखिए, कैसे इंसान बेवकूफ बनता है। उसके बाद लेट गई। अब लेटी तो ये चीजें मेरी मम्मी को थोड़ी सी बुरी लगी। मम्मी ने कहा बताओ, और मतलब हम भी यहीं बैठे हैं और मेरे पति यहाँ बैठे हैं, और तुरंत लेट गई पैर पसार के। शर्म नहीं आई उसे। ऐसे मैं कहती हूँ अपनी बहनों को कि देखिए गंदी औरतें कैसे होती हैं। ये स्टोरी मैं इसलिए नहीं बताऊँ को आप कहानी सुनो और खुश रहो, खुश ना रहो, अवेयर रहो। कैसे लोग फंसाते हैं, कैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं, कैसे लोग पति पत्नी के रिश्ते में एंट्री करते हैं। ये चीजें मैंने देखी, अपने लिए तो नहीं, अपनी मम्मी के लिए मैंने देखी। उसके बाद वो पैर पसार के लेट गई, तो मेरी मम्मी ने पापा से इशारे में बोला कि आप यहाँ से उठ जाओ, इनको आराम करने दो। फिर मेरे पापा उठ के चले गए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जैसे पापा उठ के चले गए, फिर उठ के बैठ गई। उसके बाद कह रही है मेरी तो वहाँ फला जगह फला डिस्ट्रिक्ट में मतलब 4 मंजिला रोड पे घर है, और आप लोग यहाँ क्या करते हो, जॉब आप छोड़ो, चलो हम वहाँ अपनी प्रॉपर्टी सारा आपके नाम लिख देंगे और वहीं रहना आराम से। सोचो ये क्या था। तो मेरी मम्मी ने कहा मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बहुत है हमारे पास, हमारे पास भगवान का देश बहुत दिया है ईश्वर ने, हमारे भगवान ने। तो मम्मी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद फिर कह रही है, पूरा डिटेल ली, फिर मम्मी से कह रही है कि आप वहां कब जाते हो दोबारा दर्शन करने। तो मम्मी ने कहा मंगलवार शनिवार जाते हैं। तो सोचो उसने पूरा डिटेल लिया मम्मी से। तो मम्मी ने कहा शनिवार को मैं जाती हूँ उसको लेके। अब मम्मी को क्या पता था ये चाल चल रही है। तो कह रही है ठीक है, अभी तो मैं कपड़े उपड़े कुछ लेके नहीं आई हूँ, तो मैं शनिवार को वहां मिलूंगी, तब कपड़े उपड़े लाऊंगी, तब मैं आपके साथ आऊंगी, तब रुकूंगी, और अभी मैं जाती हूँ। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, अगर ज्यादा दिक्कत है तो रुक जाइए, बाद में चले जाना, अपने घर कपड़े नहीं लाई, आप मेरे कपड़े पहन लेना, मेरे पास है साड़ियां, पहन लेना। कह रही नहीं नहीं नहीं, मैं अपने ही कपड़े पहनूंगी, लेकिन अभी मैं जाना चाहती हूँ। अब दिखाइए, अब देखो उसकी चाल, क्योंकि उस समय मम्मी थे, हम थे, तो पापा से बात भी नहीं कर पाई ज्यादा, पापा के करीब भी नहीं जा पाई। तो उसको लगा कि जब ये नहीं रहेंगी तब मैं आऊंगी। अब उसकी चाल ये थी, और मम्मी की चाल ये नहीं थी। मम्मी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो सच में आएगी या नहीं आएगी। उसने कहा ठीक है, हम वहीं मंदिर पे मिलेंगे, उसी बस स्टैंड पे, वहीं मिलना, तब आप चले आना मेरे घर। मम्मी के अंदर फिर भी नहीं जलन या ईर्ष्या, कुछ नहीं। इतनी सीधी थी, इतनी प्योर, इतनी प्योर। आजकल के जमाने में अगर ऐसे रहे इंसान तो बेवकूफ बन जाता है। कितनी बहनें ऐसे हैं सीधी हैं, बेवकूफ बना देते हैं लोग। इसलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, अलर्ट रहिए एकदम। तो फिर क्या हुआ कि वो जाने लगी, तो मम्मी से बोली कि इनसे कह दो कि मुझे बस स्टॉप पे छोड़ दे, मैं अपने घर चली जाऊंगी। मेरे पापा की बात उसने की। तो तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं, हम दोनों चलेंगे, छोड़ आएंगे, अकेले क्यों जाएंगे। तो मैंने मम्मी से इशारे में कहा कि अकेले मत जा। मेरी इंट्यूशन देखिए, छोटी थी लेकिन इतनी समझ थी। मैंने कहा मम्मी से नहीं, पापा के साथ जाओ, ये मुझे लग रहा है कि गलत है। मम्मी कह रही है बट तेरा दिमाग ज्यादा चलता है।
मुझे मम्मी डांट ली, लेकिन मम्मी उस समय मम्मी ने कहा कि चलो नहीं हम दोनों चलते हैं, आपको बस पे बैठा के आ जाएंगे। अब मेरे पापा, बाइक थी पापा के पास, बाइक थी तो कह रही नहीं नहीं आप रहने दो, मैं इनके साथ चले जाऊंगी, ये छोड़ के चलेंगे। फिर मम्मी कह रही है कि नहीं मैं चलूंगी। तो सोचे कि ये तो मानेंगे नहीं, तो कहेगा अच्छा चलो। तब मेरी मम्मी पापा और औरत बाहर निकले। अब हम लोग देख रहे हैं, और बल्कि वो मतलब थोड़ा मार्केट टाइप का था, सब लोग वहां देख रहे हैं हरकतें उनकी। मतलब जहां हमारा घर था, जहां हमारा कमरा था, वहां बगल आंटी वांटी सब थी। अब जैसे ही पापा बाइक पे बैठे, आप विश्वास नहीं मानेंगे इतनी बदतमीज औरत थी। दूसरा कोई होता, अगर इज्जतदार घर की होती तो पहले सोचते कि पहले इनकी वाइफ बैठे तब मैं बैठूं। वो तुरंत मेरे पापा के बगल में बैठ गई। मेरे पापा जैसे ही बाइक स्टार्ट किए तुरंत झट से गई, पापा के बगल में बैठ गई। अब मम्मी शॉक्ड। मम्मी सोच रही कि अब कैसे बोलूं किसे उतरो। मेरी थोड़ा इतना दिमाग इन सब चीजों में नहीं लगाती थी, मम्मी तो बस भगवान में दिमाग लगाती थी। ये नहीं सोचती थी कि कौन किसका फायदा उठाता है कौन नहीं उठाता, चालाकी नहीं थी बस मम्मी के अंदर। तो मम्मी ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, चलो बैठी ये बैठ जाए। उसके बाद मम्मी बैठी, और सोचो जब मम्मी बैठेंगी तो एक बाइक में कितना डिस्टेंस होता है, पापा बैठे तब वो खिसकेगी नहीं और चिपक गई पापा के। सोचो हरकतें देखिए इंसान की। इंसान सोचता है कि बस हम ही बुद्धि लगाते हैं और इतना ज्ञान तो किसी को नहीं है। लेकिन जब वो बैठ रही थी बगल में आंटी लोग हंसने लगी, कह रही है कि देखो वो चिपक के बैठ गई इनके पापा के बगल, और इनकी मम्मी कुछ बोल ही नहीं रही। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, इंसान ही तो बैठने दो। और वो बैठी, फिर मम्मी बैठी, फिर गए उसको बस स्टॉप पे, बस पे बैठा के फिर मम्मी पापा चले आए। सोचिए उस समय औरतें होती हैं तो झगड़ा करती हैं, लेकिन मेरी मम्मी को कोई समझ ही नहीं। मम्मी कह रही चलो गई। उसके बाद उसके बाद क्या था, मंगलवार बीत गया, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर आया शनिवार। अब स्टोरी देखिए कैसे शुरू हुई। मेरी मम्मी भाई को लेके पहुंच गई मंदिर। वहां वहां मंदिर पहुंची। उस समय पापा के पास फोन था, मम्मी के पास फोन नहीं था। अब मम्मी क्या करी कि पहुंच गई मंदिर, और मंदिर उसने कहा था कि मैं आऊंगी, और इतनी बदतमीज औरत थी, मम्मी से बोली थी जब तक मैं आऊंगी नहीं तब तक आप जाना मत। उसकी चालाकी देखिए। मम्मी ने कहा ठीक है मैं आपका इंतजार जरूर करूंगी, आना आप। क्या हुआ, हम लोग स्कूल से आ चुके थे, तो कभी कभी मैं 3:30 बजे आ जाती थी, तो मैं स्कूल से आ चुकी थी। और मैं देख रही हूँ कि मैं स्कूल से जैसे आई और अचानक से कुंडी खटखटाई इसने, इस औरत ने, गंदी औरत ने, और ये अचानक से मैंने खोला तो मैंने कहा ये यहाँ कैसे आ गई। अब मेरा दिमाग सटक गया। सोच लो, मैं और मेरा भाई थे, मेरा दिमाग एकदम सटक गया। तो मैंने कहा कि मेरी मम्मी तो वहां इंतजार कर रही है। मैंने उससे क्वेश्चन किया, आई तो आते ही सबसे पहले तो क्या करी, सबसे पहले क्या करी, आई तो आई और प्लस अपने ढेर सारे बैग में कपड़े लेके आई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप तो मेरी मम्मी के साथ आने वाले थे, मम्मी मेरी कहाँ है। तो कह रही मुझे क्या पता। मैंने कहा क्यों, आप तो उस दिन कह रही थी कि मेरा वहां इंतजार करना और तो मैं उनके साथ आऊंगी, आप कैसे चले आए। तो कह रही क्या कि नहीं मैं ऐसे ही चली आई। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी मम्मी आ जाएंगी। अब आते ही सबसे पहले उसने किसको पूछा पता है, तुम्हारे पापा आ गए हैं, 4 तो बज गए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं। पापा का इंतजार। उसके बाद तुरंत अपना साड़ी वाड़ी निकाली और कपड़े वपड़े चेंज करी। और सोचो उस समय हमें भगा भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरे अंदर खुंदक बहुत चढ़ रही थी। तो क्या करी, साड़ी वाड़ी चेंज करके मुंह धुल के बढ़िया मेकअप वेकअप करके बैठ गई हीरोइन बन के। और मेरे अंदर मतलब एकदम उलझन मची है। उसकी इंटेंशन मुझे समझ आने लगी। मैंने कहा ऐसा है ना, मेरी मम्मी है नहीं तो अब धीरे धीरे शाम हो रही है, अब मुझे घबराहट हो रही है। 2 घंटे का प्रोसेस सोचिए, 4 बजे आई और 2 घंटे में इतनी नौटंकी हो रही है। मैंने कहा ऐसा है मेरी मम्मी नहीं है तो आप अपने घर जाओ। कह रही नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पापा से मिलके जाऊंगी। मैंने कहा मेरे मेरे पापा से क्या मतलब है मिलने का, मुझे आप सही नहीं लग रहे हो। मैंने ऐसे कहा। मैंने कहा मेरे पापा को पटाने आए हो, मैंने ये भी बोल दिया। अब गुस्सा मेरा खुंदक चढ़ रहा है। मैंने कहा था मैं बचपन से बहुत जिद्दी थी और मैं मुंह फट थी, तो मैं उससे बहस करने लगी। अब वो मुस्कुराए जा रही है, तो मुझसे कह रही छटंकी सी हो, बहुत बोल रही हो। मैंने कहा कुछ भी हो, मुझे आपका मतलब जो ये नेचर है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर क्या कह रही है, मैंने कहा कि हम लोग जैसे अब बाहर रहते थे हमेशा, तो मैंने कहा यहाँ सोओगे कैसे अगर मान लो रात हो गई। मैंने कहा मेरी मम्मी नहीं आई, मान लो मेरे मतलब वहां मेरे मम्मी जहाँ थी वहां मेरे मामा का घर था। मैंने कहा मम्मी तो मामा घर पे चले जाएंगे, आप कहाँ सोओगे। तो कह रही जहाँ तुम्हारी मम्मी सोती हैं। सोचिए ऐसे होते हैं जो करेक्टरलेस औरतें होती हैं, मतलब किसी भी हद तक नीच से नीच हरकतें कर लेती हैं औरतें। जब उसने ये बोला ना, सच में भले मैं छोटी थी, मन किया मन से मारूं। मैंने कहा बस मेरे घर से अब निकलो।
मुझे नहीं पसंद है। कह रही नहीं निकलूंगी जब तक तुम्हारे पापा नहीं आएंगे। और मैं सच बताऊं, मैंने भाई के कान में बोला कि पापा अगर आएंगे जाके बाहर खड़े रहो, पापा से बोल देना पापा वापस चले जाएं, अभी ना आए, क्योंकि वही औरत आई है, मैंने बताया वही, जब पापा से बता देना वही औरत आई है जो मम्मी को वहां बोली थी मिलने के लिए, और मम्मी के बिना यहाँ चली आई है। और सच में मेरा भाई चुपके से गया और पापा आ चुके थे बाहर, और आवाज सुनी उसने गाड़ी की, कह रही है कि उनकी बाइक की आवाज आ रही है, इसका मतलब आ गए हम। तो मेरा भाई आगे कह रहा पापा नहीं हो, वही तो मैं देखने गया था, पापा नहीं है। और भाई ने पापा से कहा कि आप यहाँ से अभी मत आना घर में, वही औरत आई है, पापा नहीं आए। और हम लोग उसको निकालने का प्लान कि कैसे भी भागे। अब जिद कर रही है कि नहीं है, तुम्हारी मम्मी जो है आ जाएंगी, अभी हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैंने उसको पानी तक नहीं पूछा गुस्से में, इतनी खुंदक चढ़ी थी ना, जितनी पहले दिन में मम्मी खातिरदारी की थी ना, उसका सारा बदला मैंने लिया। मैंने कहा नहीं तो नहीं। अब ये सोचो कि मेरे अंदर कौन बसा था, ईश्वर बसे थे। लगता है कि इंसान को कि जो करता हूं मैं करता हूं, नहीं, जो करते हैं ईश्वर करते हैं। अब वो जो काम मेरी मम्मी पापा ना कर पाए वो काम मैंने किया। अब मैं एकदम जिद करके ठानी हूं, मैं कह रही हूँ कि आप तो कह रहे थे कि आप छोटा बच्चा है, क्या वो आपके लिए तड़फता नहीं होगा, रोता नहीं होगा? हम लोग अपनी मम्मी बिना नहीं रह पाते, वो तो छोटा बच्चा है। कह रही है कि नहीं वो रह लेता है। बताओ किसका छोटा बच्चा है? तो मैंने कहा झूठ बोल रही हो, आपके बच्चे बच्चे कुछ नहीं है, आप सिर्फ मेरे पापा को फंसाने आई हो, आप गंदी औरत हो। खूब उल्टा सीधा बोला मैंने। कह रही तुम बहुत लड़ाकू हो, ये तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें तमीज सिखाया। मैंने कहा मैं जैसे भी हूँ लेकिन आप गलत हो, निकलो मेरे घर से। एकदम जिद करने लगी। तो न पापा आ रहे हैं अंदर और न मम्मी, मम्मी तो वहां फंसी पड़ी हैं। और फिर क्या हुआ, जब वहां 2 घंटे का प्रोसेस हुआ, 2 घंटे तक एकदम, जब शाम को 6 बज गए, फिर मम्मी घबराई, मम्मी परेशान। मम्मी अब मम्मी के हाथ में फोन था नहीं, पापा के हाथ में था। तो मामा के यहाँ जैसे टेलीफोन लगा था, तो मम्मी भाग के गई मामा के रूम पे, और मम्मी बोली कि इनके पापा को फोन मिलाओ, मैं परेशान हूँ, औरत आ क्यों नहीं रही है, तो अगर लेट हो जाएगा तो मैं रुक जाऊंगी। अब देखिए किस्मत। तो मम्मी ने पापा पे कॉल किया, पापा फोन उठाए। तो पापा ने कहा कि क्या बात है? तो मम्मी ने कहा औरत मुझसे बोली थी यहाँ आने के लिए, अभी तक ये पहुंची नहीं है और रात हो गई है, तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी। अब इतने में पापा बोले कि औरत आ चुकी है, यहाँ है। अब मम्मी घबराई, मम्मी परेशान, मम्मी कह रही देखो कितना बड़ा मतलब झूठ बोली। तो पापा ने मम्मी से कहा कि अच्छा टेंशन मत लो, मामा से कहा कि इनको बस पे बैठा दो, ये चली आए, ज्यादा रात नहीं हुई, चली आएंगी, और मैं यहाँ से बाइक से रिसीव कर लूंगा स्टैंड पे जाके। तब क्या, मम्मी वहां से निकली, तब तक मैं इसको भगाने पे तुली हूँ। वहां वो पापा मम्मी का ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से मैं इसको भगाने तुली हूँ, निकलो मेरे घर से, नहीं निकलोगी तो मैं आज मम्मी ने कहा मैं अपने पापा को यहाँ आने भी नहीं दूंगी, रहो ऐसे अकेले रहो। जिद करने लगी। तब उसने जब सोचा कि जब मेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी और इनके पापा नहीं आ रहे हैं, ये समझ गई कि ये सब आने नहीं दे रहे हैं इनके बच्चे। तब वो औरत क्या करी, अपना बैग वैग पैक करी और फिर बोली कि अब मैं जा रही हूँ। तब हो गई और निकली जैसे बैग लेकर, इतने में मेरे पापा की बाइक खड़ी थी बाहर, क्योंकि पापा बाइक खड़ी करके बाहर ही टहल रहे थे उधर। तो बाइक देख के कह रही है, हम लोग बाहर बाहर मतलब जब तक वो भाग दें तब तक हम बाहर उसके पीछे लगे थे। तो कह रही है ये बाइक तो खड़ी है, तुम्हारे पापा तो आ गए हैं। मैंने कहा नहीं, ये मेरे पापा की बाइक नहीं है, अंकल की गाड़ी है। तब वो औरत गई अपने आप, जब चली गई और उसके बाद फिर मम्मी उधर से, वही था मैंने कहा ना 30-40 किलोमीटर था, तो वही 40 मिनट और 1 घंटे लगते थे। फिर मम्मी रूम पे आई। जब मम्मी रूम पे आई और मम्मी एकदम रोने लगी पकड़ के। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहीं बताओ औरत कहाँ है, कहाँ है? मैंने कहा चली गई। तब बगल में आंटी लोग हंसने लगे, आंटी लोग हंसने लगे और मम्मी से कहने लगे धन्य मनाओ अपनी बेटी का, वरना तो तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हारे पति कोई पटा ले फंसा ले और तुम्हें कोई मतलब ही ना। मम्मी ने कहा मैं ये थोड़ी ना सोच के गई थी कि वो इतना बड़ा चाल चलेगी मेरे साथ। तो वही कि इसको अपनी बेटी को धन्यवाद बोलो कि इसने भगाया, वरना वो जाती ही ना। तो मम्मी हंसने लगी, मुझे चिपका ली, मम्मी रोने लगी। मम्मी कह रही है कि मेरे बच्चा इतना अगर हेल्प ना करते तो मेरा क्या होता आज, मैं तो बर्बाद हो जाती। लेकिन जिसके साथ भगवान रहते हो कभी बर्बाद होता है? नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी सोल फैमिली से कि अपने से ज्यादा, अब सोचो मेरी मम्मी वहां थी, उसके विश्वास बना, लेकिन उस इंटेंशन को भगवान तो समझ रहे थे। भगवान समझते हैं कि कौन कितना चालबाज है। मान लो मेरे अंदर छल कपट नहीं है, मुझे कोई छल से अगर कहीं ले जाके भटकाना चाहे तो आपको क्या लगता है वहां भगवान नहीं खड़े रहेंगे? वहां भगवान खड़े रहेंगे, और भगवान हर जगह रहते हैं। और देखो मेरी मम्मी की मदद कैसे करी, मेरे थ्रू कर दी, उस औरत से छुटकारा मिला, वरना तो फंसा लेती। कहते नहीं अगर आदमी का दिमाग एक बार भटक जाता है ना, तो कितना भी कोई कुछ करे ना, बहुत कुछ ऐसी दिमाग औरतें लगाती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। इंसान का अगर आदमी का दिमाग एक बार भटक जाता है फिर उस औरत में इंटरेस्ट नहीं रहता है।
कितनी बहनें ऐसे फंसी पड़ी हैं कि आदमी किसी और में फंसे पड़े हैं और अपनी पत्नी को भाव ही नहीं देते हैं। अगर ये होता मेरी मम्मी के साथ तो क्या होता, लेकिन मेरी मम्मी की अच्छाई वहां साथ दी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा सत्कर्म करो, तो भगवान ना आपको मतलब कांटों से भी अगर गुजारेंगे तो वहां से भी एकदम सेफ निकाल लेंगे और आपको कांटा चुभेगा नहीं, वहां नहीं चुभता कांटा। ये बात हमेशा याद रखना। और मैं ये स्टोरी इसलिए बताई हूँ कि मेरी जो सोल फैमिली, जो बहनें थोड़ी सीधी हैं, सच में अवेयर रहिए, हमेशा अलर्ट रहिए। इसलिए अलर्ट मत रहिए कि अपने पति का पीछा करिए, नहीं, भगवान की भक्ति करिए, भगवान की भक्ति करिए और हर चीज को भगवान को सौंपिए कि प्रभु मैं तो निर्छल हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, अगर मेरा पति भटकता है तो उसकी बुद्धि आप सही करो। वही सही करते हैं। वहां मेरे पापा चाहते तो आ जाते हैं अंदर, लेकिन हम लोगों ने मना किया, मेरे पापा नहीं आए अंदर। तो ये सब क्या होता है, सपोर्ट, ये ईश्वर का आशीर्वाद होता है। अगर कहते हैं कि मेरा पति भटक गया, मेरी पत्नी भटक गई, भटकती नहीं है, उसको डेविल एनर्जियां भटका देती हैं, लेकिन सपोर्ट कब मिलता है, जब आप भगवान की भक्ति करते हो। भगवान की भक्ति करो, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी की बुद्धि कोई भ्रष्ट करके चला जाए, नहीं, वहां डिवाइन प्रोटेक्शन होता है। ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।